नमस्कार। आज का अपना बिंदु अनुस्वार है। आज की कक्षा में हम अनुस्वार की परिभाषा, उसके स्वरूप तथा उससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं अनुस्वार। अनुस्वार शब्द का हम विभाजन करते हैं अनु उपसर्ग, अनुधन, स्वर, धन, अ प्रत्यय। यानी अनु उपसर्ग है, मूल शब्द स्वर है, अ इसमें प्रत्यय है। स्पष्ट हुआ कि अनु उपसर्ग के साथ में मूल शब्द स्वर का विधान होकर के अ प्रत्यय जब उसमें जुड़ता है तब क्या बनता है? अनुस्वार बनता है। तो अनुस्वार के बारे में प्रश्न ये बनता है कि अनुस्वार में कौन सा प्रत्यय है? तो अ प्रत्यय है। उपसर्ग कौन सा है? अनु उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है? स्वर है। अ प्रत्यय का विधान किसी भी शब्द में किसी भी स्वर के साथ में होता है तब वह प्रथम स्वर में क्या होती है? वृद्धि होती है शब्द की। जैसे यहाँ स्वर है और उसके साथ में अ प्रत्यय का विधान होने पर इसका जो प्रथम स्वर वह का है उसका वृद्धि होकर के क्या हो गया? आ हो गया, ये बन गया स्वर। तो प्रथम स्वर में वृद्धि इस प्रकार होती है। जैसे यदु है, यदु के साथ में हमने अ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? यादव बन गया। यानी ये का या बन गया यादव। उसी प्रकार मनु के साथ में हमने अ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? मानव बन गया। ये स्थिति है। अनुपसर्ग का अर्थ होता है पीछे और स्वर स्वर है, यानी जो ध्वनि स्वर के बाद में प्रयुक्त होती है उसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। तो अनुस्वार का विधान हमेशा ही स्वर के बाद में होता है और जब हम वर्णमाला में लिखते हैं तो उसको स्वर के साथ में ऊपर अंकित करते हैं। किसके रूप में? बिंदु के रूप में हम उसको अंकित करते हैं। व्यवहारगत हम जब व्यंजन लिखते हैं तो व्यंजन में ये जो खड़ी पाई है ये अ स्वर का बोध कराती है। उसके ठीक ऊपर हमें इसको अनुस्वार को लगाना चाहिए, इन बिंदु को लगाना चाहिए। जबकि हम जल्दबाजी में अनुस्वार को यहां लगा देते हैं। शुद्ध रूप जो होता है लेखन का वह इस खड़ी पाई के ठीक ऊपर जो क्या है? स्वर का बोधक है। परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। अर्थात जो ध्वनि स्वर के बाद आती है वो कौन सी ध्वनि? नासिकीय ध्वनि। उसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ है कि स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनि को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। नासिकीय ध्वनि में प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है उसे क्या कहा जाता है? नासिकीय वर्ण या नासिकीय ध्वनि कहा जाता है। य, म, ग, ण, न, यम गणनम। यानी ये जो है य, म, ग, ण, न, ये पंचम वर्ण है, ये अनुनासिक है और ये अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। फिर है अनुस्वार तीव्र व नासिकीय ध्वनि है। अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं तो ये तीव्र रूप में उच्चरित होता है तथा श्वास वायु है वह नाक के द्वारा बाहर की ओर गमन करती है। जैसे क, च, ट, प। यानी क पे हमने अनुस्वार लगाया तो इसका उच्चारण क्या करेंगे? हम नाक से करेंगे क। च पे अनुस्वार लगाया च, ए पे लगाया अ। इस प्रकार अनुस्वार का उच्चारण नासिका से श्वास वायु बाहर की ओर निकाल करके हम करते हैं।
नियम नंबर 1, मैं के बाद यदि पंचवर्ग में से कोई वर्ण आता है तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। कब? मैं के बाद पंचवर्ग में से कोई वर्ण आता है तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। पंचवर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पंचवर्ग हो गए। और इनमें से कोई भी वर्ण आता है, क वर्ग का क, ख, ग, घ, ग, इस प्रकार यहाँ आता है मैं के बाद में, तो मैं किससे बदलेगा? अनुस्वार में। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, यहाँ मैं है, मैं के बाद में क आ रहा है, तो मैं किससे बदल गया? अनुस्वार में, और ये बन गया अंक। मैं के बाद में जो जय है वो च वर्ग के अंतर्गत आता है, तो अनुस्वार किससे बदल गया? मैं किससे बदल गया? अनुस्वार में, ये बन गया संजय। मैं के बाद ठ है जो ट वर्ग की ध्वनि है, इसलिए मैं किससे बदल गया? अनुस्वार में, और ये बन गया कंठ। मैं के बाद में त वर्ग आ रहा है तो मैं अनुस्वार में बदल गया, और ये बन गया संतोष। मैं के बाद में प वर्ग की ध्वनि है, मैं किससे बदल गया? अनुस्वार में, और ये बन गया कंबल। तो कहने का मतलब, मैं के बाद में पंचवर्ग में से यदि कोई वर्ण आता है तो मैं किससे बदलेगा? अनुस्वार में। विकल्प से हम उसी वर्ग के पंचम वर्ण में अनुस्वार को बदल सकते हैं। अब ध्यान देने की बात यह कि विकल्प की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की गई है। ये अनुस्वार है, उसके बाद में क, ज, ठ, त, ब, ये पंचवर्ग के वर्ण है। और पंचवर्ग का वर्ण अगर आता है तो विकल्प से हम अनुस्वार को किससे बदल सकते हैं कि जो यहाँ वर्ण है उसी का पांचवा, यानी क वर्ग है तो क का पांचवा क्या होगा? ग होगा। अगर च वर्ग है तो च का पांचवा क्या होता है? ये होता है। और अगर ट वर्ग है तो ट वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? अणय होता है। और त वर्ग है तो त वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो नय होता है। और प वर्ग है तो प वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? मैं होता है। तो इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि यहाँ संजय में अनुस्वार के बाद में जय आ रहा है जो च वर्ग का है, इसलिए जय किससे बदलेगा? ये में। और यहाँ अनुस्वार के बाद में ठ वर्ग में है, इसलिए अनुस्वार अणय में बदल गया। और यहाँ अनुस्वार के बाद में त वर्ग आ रहा है तो अनुस्वार नय में बदल गया। और यहाँ अनुस्वार के बाद में ब है जो प वर्ग में आ रहा है, इसलिए अनुस्वार किसमें बदल गया? मैं में बदल गया। ये विकल्प से व्यवस्था की गई है कि अनुस्वार के बाद में यदि किसी भी पंचवर्ग में से कोई भी वर्ण आता है तो अनुस्वार को हम विकल्प से किसमें बदल सकते हैं? जो यहाँ वर्ण है उसी के पंचम वर्ण में बदल सकते हैं, अर्थात नासिक के ध्वनि में बदल सकते हैं। उसके बाद में है, मैं के बाद यदि अंतस्थ वर्ण आता है या ऊष्म वर्ण आता है, मैं के बाद यदि अंतस्थ वर्ण आता है या ऊष्म वर्ण आता है तो मैं हमेशा ही अनुस्वार में रहेगा, न कि पंचम वर्ग। पंचम वर्ण में कभी भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? कि अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण है वो पंचवर्ग में नहीं आते हैं। तो अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण है य, रे, ले, व, ये अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। श, श, से, है, ये ऊष्म वर्ण में आते हैं। तो परिभाषा क्या है कि मैं के बाद यदि अंतस्थ वर्ण यानी ये रे लव या श, श, है में से कोई वर्ण आवे तो अनुस्वार किस में बदलेगा? मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में ही बदलेगा। तो यहाँ मैं है, मैं के बाद में वह है, वो अंतस्थ वर्ण है। यहाँ मैं के बाद में यह है, वो अंतस्थ वर्ण है। यहाँ मैं के बाद में जो श है वो ऊष्म वर्ण है। यहाँ मैं के बाद में र है वो अंतस्थ वर्ण है। यहाँ मैं के बाद में स है जो ऊष्म वर्ण है। इसलिए ये जो मैं है अपना वो किससे बदलेगा? अनुस्वार में ही बदलेगा। तो ये क्या बना? स्वयंवर, संयोग, संशय, संरक्षक, संसार। इस प्रकार यहाँ विकल्प से कभी भी क्या नहीं होता है?
अनुस्वार में कभी भी नहीं बदलता, क्योंकि इन वर्णों का क्या नहीं होता है, पंच वर्ग नहीं होता, ये पंचम वर्ग में नहीं गिने जाते हैं। इसके बाद में नियम नंबर 3, अनुस्वार के बाद में श आते हैं। अनुस्वार के बाद में श आते हैं, तो अनुस्वार का उच्चारण नए के रूप में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाषा विज्ञान का, कि अनुस्वार के बाद में श आवे तो अनुस्वार का उच्चारण किस रूप में होता है, अनुस्वार का उच्चारण हमेशा ही नए के रूप में होता है। जैसे अंश, वंश, कंस, हंस, दंश, यानी ये जो अनुस्वार है वो किस में बोला जा रहा है, नए में बोला जा रहा है। हम इसका उच्चारण जो शुद्ध करते हैं वो क्या करते हैं, अंश करते हैं। ये वंश, ये कंस, इस प्रकार है वो अनुस्वार किस में बोला जाता है, नए में उच्चारित होता है, यानी अनुस्वार का उच्चारण नए के रूप में होता है। अनुस्वार के बाद में यदि है आवे तो है का उच्चारण घ के रूप में होता है, यानी कहीं भी अनुस्वार आवे और उस अनुस्वार के बाद में यदि है आता है तो अनुस्वार का उच्चारण किसके रूप में होगा, घ के रूप में होगा। यहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में है आ रहा है, यहाँ अनुस्वार है उसके बाद में है आ रहा है, यहाँ अनुस्वार है इसके बाद में भी है आ रहा है, यानी इन तीनों उदाहरणों में अनुस्वार के बाद में क्या आ रहा है आ रहा है। सामान्यतः हम शब्द को देख करके इनका उच्चारण क्या करते हैं, सिंह है, संहार, सिंहासन, इस प्रकार करते हैं। जबकि शुद्ध वाचन क्या है, सिंह, संहार, सिंहासन। सिंह आ गया, देवताओं ने राक्षसों का संहार कर दिया, सिंहासन हिल उठा। तो यहाँ स्पष्ट हुआ कि अनुस्वार के बाद में यदि है आता है तो अनुस्वार के बाद में आने वाले है का उच्चारण किसके रूप में होता है, घ के रूप में होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर प्रश्न पूछा जाए यहाँ इस शब्द में है का उच्चारण किसके रूप में होता है, तो हम क्या बताएंगे, घ के रूप में होता है। तत्सम या संस्कृत शब्दों में अंतिम जो अनुस्वार का उच्चारण है वह किसके रूप में होता है, मैं के रूप में होता है। यानी जो संस्कृत शब्दावली के शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। और उन तत्सम शब्दों के अंत में यदि अनुस्वार आता है तो उस अनुस्वार का उच्चारण किसके रूप में होता है, मैं के रूप में होता है। जैसे यहाँ स्वयं, वरम, एवं, अयम, इन सभी शब्दों पर अनुस्वार है और उस अनुस्वार का उच्चारण हम जब करते हैं, यानी इन शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इन पर अंकित जो अनुस्वार है वो किसके रूप में बोला जाता है, मैं के रूप में। स्वयं, वरम, एवं, अयम। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ जो साय है वह अनत्य अनुस्वार भी है, यानी साय का जो यह है उस पर अनुस्वार लगा हुआ है और वह अंतिम भी है। लेकिन इस यह पर अंकित अनुस्वार को हम मैं के रूप में कभी भी नहीं बोलते, यानी इसका उच्चारण मैं के रूप में कभी भी नहीं करते, यानी ऐसा सायम हम कभी भी नहीं बोलते। तो ये क्या हो गया, अपवाद हो गया। इसका शुद्ध वाचन क्या होता है, साय होता है। इसको और स्पष्ट करना चाहें तो जैसे संध्या का समय होता है तो हमें उसको क्या कहते हैं, सायकाल हो गया, ये तो ये अपवाद हो गया। क्या हो गया, अपवाद। अब इनसे एक अच्छा प्रश्न बन गया, स्वयं, वरम, एवं और साय आ गया, निम्न में से कौन सा उच्चारण में भिन्न है, तो कौन सा भिन्न हो गया, साय भिन्न हो गया। ये अच्छा प्रश्न बन गया। सायम का दूसरा जो प्रश्न बनता है वो महत्वपूर्ण है, सैधन आयम, ये इसका संधि विच्छेद होता है। ए और ए मिलकर के आ बनता है और यहाँ कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। तो संधि में भी आता है ये कि ये क्या है, दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है।
और यहाँ इसका दूसरा प्रश्न बनता है कि सै धन अयम धन काल, ये हो गया। तो यहाँ तो दीर्घ संधि हो गई, यहाँ कौन सी संधि होगी? अनुस्वार संधि हो गई। मैं किसे बदल गया? अनुस्वार में। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं पंचम वर्ण यदि द्वित्व के रूप में प्रयुक्त होता है। पंचम वर्ण यदि द्वित्व के रूप में प्रयुक्त होता है तो पंचम वर्ण कभी भी अनुस्वार में नहीं बदलेगा। अब पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं? न। अब ये पंचम वर्ण यदि द्वितीय के रूप में आते हैं तो जो पंचम वर्ण है वो किसी में नहीं बदलेगा? अनुस्वार में नहीं बदलेगा। द्वित्व किसे कहते हैं ये जानते हैं। द्वित्व की परिभाषा ये होती है कि दो समान वर्णों के बीच में यदि कोई स्वर ना आवे तो उन्हें क्या कहा जाता है? द्वित्व कहा जाता है। और अनुनासिक द्वित्व क्या हो गया कि दो अनुनासिक वर्ण हैं, जैसे ये हो गए या मैं के बाद में मैं आ गया, तो ये क्या हो गए? अनुनासिक वर्ण हो गए और ये समान है। इन वर्णों के बीच में क्या नहीं आना चाहिए? कोई स्वर नहीं आना चाहिए, तो उन्हें क्या कहा जाता है? द्वित्व। तो एक परिभाषा तो ये हो गई कि दो समान वर्णों के बीच में, दो समान व्यंजनों के बीच में यदि कोई स्वर ना आवे तो उन्हें क्या कहा जाता है? द्वित्व कहा जाता है। इसको और स्पष्ट करने के लिए जैसे तत्व है, महत्व है, सज्जन है, उज्जवल है, इन सभी में देखिए आप इन दोनों तय के बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है। यहाँ इन दोनों तय के बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा। यहाँ जय और इस जय के बीच में कोई स्वर नहीं है। यहाँ ये दोनों ही जय आधे हैं यानी हलंत रूप में प्रयुक्त हैं, तो इनके बीच में भी कोई स्वर नहीं है। यदि व्यवस्था ऐसी है, मान लो नंद शब्द आ गया और प्रश्न बन गया कि निम्न में से द्वित्व कौन सा है, मान लो ये भी उदाहरण आ गया, सम्मेलन भी, प्रश्न भी आ गया, अन भी आ गया, सन्यासी भी आ गया, ये चारों उदाहरण आ गए। और एक विकल्प ये भी है कि निम्न में से कौन सा है जो द्वित्व में नहीं है, तो नंद द्वित्व में नहीं है। क्यों नहीं है ये जानते हैं। यहाँ न है, न में ए है, ए के बाद में न है, तो इस न और इस न के बीच में क्या आ गया? स्वर आ गया। इसलिए इन दोनों की कौन सी संज्ञा नहीं हुई? द्वित्व संज्ञा नहीं हुई है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा पहला वर्ण है ना वो क्या है? आधा आएगा। दूसरा आधा भी हो सकता है या पूरा भी हो सकता है, यानी उसमें स्वर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन पहला जो वर्ण है ना वो क्या होना चाहिए? हमेशा ही आधा होना चाहिए। अब जो अपना नियम था उसमें क्या है? सम्मेलन है, प्रश्न है, अन है, सन्यासी है, ये सारे उदाहरण है। और यहाँ दोनों ही क्या है? मैं, न, ये अनुनासिक ध्वनि है, इसलिए ये मैं कभी भी किस में नहीं बदलेगा? अनुस्वार में नहीं बदलेगा। कहने का मतलब पहले वाले मैं को अनुस्वार में ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाएगा। प्रश्न को ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाएगा। अन को ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाएगा। सन्यासी को ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाएगा। सन्यासी शब्द को लगभग 10 या 15 बार से अधिक पूछा हुआ है। सन्यासी शब्द है, उसमें शुद्धिकरण की बात आती है, तब हम इसको शुद्ध मानेंगे। सन्यासी व्यवहारगत हम ऐसा लिखते हैं, जबकि व्याकरण की दृष्टि से ये शुद्ध है। दोनों ही नए क्या आते हैं? आधे आते हैं, अनुस्वार नहीं होता। और इसका शुद्ध वाचन देखिए आप, सन्यासी, यानी हम शुद्ध बोलते हैं सन्यासी, हम कभी भी नहीं बोलते हैं सन्यासी, ऐसा कभी भी नहीं बोलते। तो ये जो व्यवस्था है ना वो क्या है? अशुद्ध रूप में है। इसलिए ये द्वित्व वाली बात यहाँ स्पष्ट होती है। उसके बाद में है अनुस्वार को किस वर्ण में बदला जा सकता है। तो अनुस्वार को किस वर्ण में बदला जा सकता है? अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदला जा सकता है। यानी अनुस्वार आता है तो वहां पंचम वर्ण का विधान उसके स्थान पर वर्ग के अनुसार हो सकता है। न
इस प्रकार पंचम वर्ण में अनुस्वार को बदला जा सकता है। जल्दबाजी या लापरवाही के कारण अनुस्वार का प्रयोग नहीं होने पर शब्द का अर्थ बदल जाता है। व्यवहारगत क्या होता है कि हम जल्दबाजी में या लापरवाही बस शब्द कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन उस शब्द पर अगर अनुस्वार नहीं लगे तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे हम लिखना चाहें गोंद और जल्दबाजी में ये अनुस्वार लगाना भूल गए, इसी प्रकार लिखना चाहिए चिंता और अनुस्वार लगाना भूल गए तो गोंद है वो गोद बन गया और चिंता क्या बन गई, चिता बन गई। ये स्थिति हुई। आज की कक्षा में हमने अनुस्वार के बारे में विस्तार से परिचर्चा की और अनुस्वार से बनने वाले प्रश्नों के बारे में हमने जाना। इसमें जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, जो वो व्याख्याता स्कूल शिक्षा हो, व्याख्याता महाविद्यालय शिक्षा हो, या पटवार हो, या ग्राम सेवक हो, या लीगल एडवाइजर की परीक्षा हो, इन सभी में है ना इस बिंदु से प्रश्न पूछे हुए हैं और इनकी जो परिभाषा है ना वही प्रश्न के रूप में आई हुई है। हमेशा जो हमने नियम लिखे हैं श्यामपट्ट पे, इन श्यामपट्ट के नियम जो हैं उन्हीं से प्रश्न बन करके आया है। तो शेष परिचर्चा अगला बिंदु लेकर के आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।